हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम क्लास 10 के मैथ का नया सिलेबस चालू कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो यदि आपको वास्तविक संख्या कोई पूछ दे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग साधारण भाषा में बोल दीजिएगा परिमेय या अपरिमेय संख्या को। जो सभी परिमेय संख्या भी होते हैं और अपरिमेय संख्या होते हैं वह सभी के सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अर्थात 1, 2, 3, कांडी में 2, कांडी में 5, कांडी में 7, मतलब ये जितना भी होते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वह सभी के सभी वास्तविक संख्या होते हैं। तो आप लोग वास्तविक संख्या जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे अच्छे तरह से। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्वेश्चन बताएंगे वहाँ से आपका पकड़ ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बताएंगे आपका पकड़ होते जाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आपके क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आपके पास किताब नहीं है तो उसके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है 1665 और 4025 का मौसर ज्ञात करना है, अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे में आप लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा तो इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। आपका एक ही क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो दिया है हमारा, पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र होता है। लेकिन इसमें भाज्य क्या है? भाज्य को किससे दर्शाएंगे? ए से। भाजक को किससे दर्शाएंगे? बी से। पूरे भागफल को किससे? क्यू से। प्लस शेषफल को आर से। इतना काम कर लीजिए, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। और एक काम और कर लीजिए, पहले छांट लीजिए सबसे। भाज्य क्या है? भाज्य ऐसे आप लोग छांट लेंगे। भाज्य अर्थात ए बराबर क्या है आपका? जो सबसे बड़ा है 4025, और भाजक अर्थात क्या? बी कितना है? 1665 कितना है? बस इतना हम लोग लिख लिए। अब हमें क्या करना है? अब इसका यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो जहां जहां है वह मान रख देंगे। तो आपका कितना है? 4025। ए का मान कितना है? 4025 और इसका 1665। 1665 नहीं है, 56 है। 1656 गुणे क्यू हमें पता नहीं है, प्लस आर भी नहीं पता है। बस इतना ही सर्च करना है दिमाग में, क्यू को क्या लिखे और आर को क्या लिखे। तो हमको यहाँ पर वही मान रखना है जो इसके बराबर हो जाए। यहाँ पर वह मान रखेंगे 1, 2, 3, 4 कि यह इसके बराबर हो जाए। यदि आप लोग को यह सर्च करने नहीं आता है तो एक आसान ट्रिक है, आप लोग रफ कार कर सकते हैं। आप लोग को लगाने का तरीका ऐसे रहेगा, लेकिन रफ कार में आप लोग भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात 1656 भागा 4025 को ऐसे लिख लीजिए। आप लोग को भाग करने आता होगा, चाहे कितना हो भी बड़ा अंक हो, उससे मतलब नहीं है। पहला अंक और इसका पहला अंक देखते हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है तो जाएगा नहीं। तो 2 अंक लेंगे, 16 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 16 दूना 32, 40 से बेसी नहीं हो रहा है, अर्थात कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। इतना लिख लेते हैं। अब इस 2 का गुणा क्या करते हैं? इसमें कराते हैं और जो भी वैल्यू आता है इसके नीचे लिख देते हैं। तो 6 दूना 12, 12 को 2 हाथ से 1, 5 दूना 10, 11 और
6 दूना 12 एक 13, 2 एक कम 2 एक 3, और उसके बाद से घटा लेते हैं। भाग करें तो आपको आसानी से आता होगा। बस इतना काम रफ में कर लीजिएगा ताकि आपको यह क्यू और आर ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह 3 1, और यह 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7, तो यह कितना बचा 713, 713 बचा। और इस 713 को बाहर रखते हैं और इसको क्या करते हैं अंदर, और 1656 को अंदर करेंगे। बस इतना हो गया। अब हम अभी को बताए हैं, आप लोग को भाग करने नहीं आता है, इसका पालांक और इसका पालांक देखिए, तो यह 7 है और यह 1 है, तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 अंक देखते हैं। यह 7 हो गया और इसका 2 ले लेते हैं, इसका 2 अंक ले लेते हैं, तो 7 दूना 14, यानी कि 2 बार में जाएगा, 2 बार में यह चला जाएगा। भाग करने के लिए आपको सिखा देते हैं। यदि आपको भाग नहीं आता है तो भाग भी सीख लीजिएगा। तो इतना हो गया। तो अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2 और 7 दूना 14, इतना हो गया। 0 3 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बाकी सब कट जाएगा। और पुनः इसको हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। यह प्रतिक्रिया तब तक काम करते हैं जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर लाएंगे 713 को, इतना हो गया। अभी इसका पालांक और इसका पालांक भाग चला जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में। समय लगेगा, लेकिन आप लोग एक ही क्वेश्चन को अपना पकड़ बना लिए तो बाकी पूरा क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो 3 दूना 0 हो जाएगा, और 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6, इतना हो गया। अब घटा दीजिए 3 और 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यह आपका कट जाएगा। और पुनः इसको हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और इसको अंदर लाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर लाएंगे 230, इतना हो गया। तो यह कितना बार में जाएगा, 10 बार में। कितना बार में जाएगा, तो 23 से कम 23, इतना का होगा 23 से कम 23, लेकिन अभी 0 है तो 0 बढ़ा देंगे, इतना हो गया। और यह 10 बार में गया, पूरा खत्म, यानी कि शेषफल आपका 0 आ गया। तो यह प्रतिक्रिया हम क्यों किए हैं, भाग प्रतिक्रिया इसलिए किए हैं ताकि आपको पकड़ हो जाए। यह तो रफ कार है, यह तो आप लोग रफ कार पीछे करके जांच कर सकते हैं। तो अब हमें यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, तो पहले स्टेप में आपका क्या आया है उसको देखिए। पहले स्टेप में 2 आया है, या भागफल है कि नहीं है, भागफल है ना, तो वही 2 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस शेषफल। इसका शेष कितना आया है, 713, बस इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले को इसके जगह पे और इस वाले को इसके जगह पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अर्थात इसको हम 1656 बराबर 713 प्लस क्या किए हैं, इसको इसके जगह पर और 713 को इसके जगह पे लिख दिए हैं। अब कुछ भी नहीं करना है। क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, प्लस आर के जगह पे क्या रखेंगे, यह तो हमें सर्च करना पड़ रहा है। तो क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, दूसरे स्टेप में आपका भागफल कितना आया है, दूसरे स्टेप में आपका भागफल कितना आया है, 2 आया है। तो भागफल की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। आप प्लस शेषफल कितना आया है, 230, 230। आपको बस इतना ही काम करना है, हम बार बार बोल रहे हैं इतना ही काम करना है, इतना काम नहीं करना। इतना काम आप लोग को नहीं समझ आता है तो रफ कार करके कर सकते हैं। अब इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर लाना है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 713 को यहाँ पर लिखेंगे और 230 को यहाँ पर लिखेंगे और गुणे प्लस
गुणे और प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, यही तो सर्च करना है। तो दो स्टेप चल चुके हैं, यानी कि दो चल चुके हैं। अब हम किस पे 3 को देखेंगे, तीसरे स्टेप। तो तीसरे स्टेप में 3 आया, भागफल कितना आया है 3 आया है, और शेषफल कितना आया है 23 आया है। शेषफल कितना आया है 23 आया है। कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भाज्य के जगह पे और इसको भाजक के जगह पे। तो यहाँ पे लिखे क्या है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 230 इक्वल टू 230 इक्वल टू, अब 23 को भाजक के जगह पे गुणे और प्लस, गुणे और प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, भागफल की जगह पे लास्ट स्टेप में कितना आ गया है 10 गया है, लास्ट वाले में कितना गया है 10 गया है, 10 हो गया। और प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल आपका 0 आया है। तो यही प्रतिक्रिया हमको करते जाना है, और यह प्रतिक्रिया तब तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब हमें ज्ञात करना है HCF कितना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF आपका कितना है, तो जो सबसे लास्ट में आता है भाजक, भाज्य, सबसे लास्ट में जो आता है आपका भाज्य, वही आपका HCF होता है। अर्थात आपका 23 HCF हो गया, 23 HCF हो गया। समझ आया। यह प्रतिक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कुछ जरूर समझ आया होगा। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और ज़्यादा पकड़ हो जाएगा। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपका अधिक से अधिक पकड़ हो जाएगा। यदि नहीं समझ आया है वो पहला क्वेश्चन, तो इसको देखिए। 426 और 576 का मौसर ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इन दोनों का प्रयोग करके आप लोग भाग अब आसानी से HCF ज्ञात कर सकते हैं। आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा यदि आप लोग आसानी से और धीरे धीरे देख रहे हैं वीडियो को। तो थोड़ा सा हड़बड़ाइए मत कि नहीं समझ आ रहा है, ध्यान से देखिए, जरूर से जरूर समझ आएगा। तो पहले पहला प्रतिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो भाज्य ए, भाजक बी, आप लोग ऐसे छांट लीजिए। और उसके बाद से जो सबसे बड़ा रहता है वह 576 कितना हो गया, और 426 इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वह अप्लाई करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान से देखिए, जरूर समझ आएगा। कोई भी चीज नया नहीं है, यदि आप लोग करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आप लोग को भाग करने आता है तो 1 भी % के दिक्कत नहीं होगा। तो इतना हो गया। अब भाज्य कितना है सबसे बड़ा 576 इक्वल टू 426, इतना हो गया। गुणे और प्लस, बस इतना ही काम करना है, गुणे और प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो आप लोग सर्च कीजिए, 426 है और ये 576 है। तो हम 426 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यानी कि 800 से अभी बेसी भी होगा। तो हम क्या करेंगे कि 576 से कम रहे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। हम अभी को बताए हैं। यदि नहीं समझ आता है तो आप लोग क्या कीजिए, 426 में 576 का जब भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। अब घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 5 और यह 1 डेढ़ होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और इसको क्या करेंगे, अंदर करेंगे। तो 1.5 दूना 300, 1.5 दूना 300 यानी कि 2 बार में जाएगा। 6
2 1, 6 2 1। अब इसको हम बाहर रखेंगे और इसको अंदर रखेंगे 150, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 126 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यह कट गया। अब हम इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर करेंगे 126 को, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 6 बार में, तो 6 बार में जाएगा तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, और 6 दूना 12, 12 दूर 14 हो जाएगा, अर्थात यानी कि 12 हो जाएगा। तो 6 बार में नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा कम, यानी कि 5 बार में देखिए, 5 बार में देखिए, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 दूना 10 2 12, तो 26 और यह 20 हो गया। तो यानी कि आसानी से घटा सकते हैं। यहाँ पर 6 आ जाएगा और यह कट जाएगा। और पुनः हम क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर कर देंगे तो 24। यह प्रतिक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो 6 चौको 24, आपका शेषफल 0 हो गया। तो ऐसे प्रतिक्रिया आप लोग क्या रफ कार कर सकते हैं, रफ कार इतना प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपको लिखना है इतना ही, लेकिन वह तो रफ कार की हैं, तो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, भागफल के पहला स्टेप हमारा क्या है, भागफल। तो भागफल यानी कि 1 है, तो 1 प्लस शेषफल कितना आया है, 150 आया है, इतना हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, इसके जगह पे कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, भाजक की जगह पे कर देंगे। तो 426 इक्वल टू 150, गुणा है तो गुणा क्या, प्लस है तो प्लस का। दूसरे स्टेप में देखिएगा, दूसरे स्टेप में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। भागफल कितना आया है, 2 आया है, और शेषफल कितना आया है, 126 आया है, 126 हो गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, इसको इसके जगह पे कर देंगे और इसको इसके जगह पे कर देंगे। तो 150 इक्वल टू 126 गुणे और प्लस। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कितना आया है, सॉरी तीसरे स्टेप में 1 और शेषफल कितना आया है, 24 आया है। इतना काम करते रहिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, इसके नीचे लाइए। तो 126 इक्वल टू 24 गुणे और प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। तो 24। अब चौथा स्टेप क्या है, 5 है। चौथा स्टेप में भागफल कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और शेषफल कितना आया है, 6। यहाँ पे लिखेंगे 6। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 ही नंबर का यह क्वेश्चन पूछता है, लेकिन देखिए कितना फंसा रहा है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 24 इक्वल टू 6 गुणे और प्लस। अब यहाँ कितना आया है, भागफल कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और शेषफल कितना आया है, 0 आया है। लास्ट स्टेप में शेषफल 0 आया है। और यह प्रतिक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो इतना हो गया। तो अब हमें ज्ञात करना है इसका HCF। तो HCF इसका कितना होगा, तो HCF आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि आपको समझ आया हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम यही सोच कर पढ़ाते हैं, आपका दिमाग कहाँ तक जाता है। यदि हम आपको इतना काम कर दिए होते हैं तो आपको समझ नहीं आया होता। जहाँ तक हमारा सोच है, यदि हम इतना काम कर दिए होते हैं तो आपको समझ नहीं आया होता कि यह काम कहाँ, 1 2 1 5 और 4 कहाँ से आ रहा है, यह आपको समझ नहीं आता। इसलिए हम क्या किए हैं, भाग विधि द्वारा का प्रयोग किए हैं। इतना काम आप लोग रफ में कर सकते हैं, और इतना काम करके और पुनः पहला स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे चल सकते हैं। और क्या किए हैं, इसको यहाँ किए हैं, इसको यहाँ किए हैं। अब तो आपको पूरे अच्छे तरह से समझ आ गया होगा
यदि नहीं समझ आया होगा तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर बोलिएगा हाँ या ना, समझ आया है कि नहीं आया है। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।